Hello guys, this is a new video in my YouTube channel. I'm going to share what about the UPSC uh, cycle. Okay, so so जो ये एब्सोल्यूट बिगनर होगा ना वो वीडियो उसके लिए है। अगर आप कभी यूपीएससी का अटेम्प्ट दे चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, तो ये आप छोड़ के जा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो उसमें यूपीएससी से जिसको कुछ भी पता नहीं है यूपीएससी के बारे में, क्या क्या होता है, एग्जाम का प्रोसेस क्या क्या होता है, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एग्जाम प्रोसेस। ओके, सो इसमें 3 फेज होता है, एक प्रीलिम, एक मेन, एक इंटरव्यू। एक्चुअली 2 फेज में होता है, प्रीलिम्स एंड मेन, एंड इंटरव्यू इज द पार्ट ऑफ अ मेंस प्रोसेस। ओके, सो प्रीलिम जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, एंड मेंस जो होता है रिटिन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है अपना पर्सनालिटी टेस्ट। प्रीलिम्स में आपका जो भी सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। उसमें हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री में 3 तरह के, एंशिएंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न। उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं होता है। ओके, देन पॉलिटी होता है, गवर्नेंस नहीं आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जियोग्राफी में इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का बजट एंड जो सर्वे होता है उसको पढ़ना पड़ता है। और एनवायरनमेंट हो गया, उसके हिसाब से करंट अफेयर। इसमें कुछ कुछ है स्टैटिक पॉइंट, कुछ कुछ है डायनामिक, जैसे कि हिस्ट्री हो गया एक स्टैटिक पार्ट, आर्ट एंड कल्चर हो गया स्टैटिक पार्ट। फिर भी इंडिया इतना बड़ा भास्ट नेशन है, इसलिए उसका कल्चर बहुत डाइवर्स है, इसलिए कभी कभी कल्चर न्यूज़ में आ जाता है, तो ये करंट अफेयर के अंदर डायनामिक टॉपिक के अंदर आ जाता है। और ज्योग्राफी में तो कोई नहीं आता है, मतलब ऐसा डायनामिक टॉपिक नहीं आता है, पर ये एनवायरनमेंट को मिला के इसमें डायनामिक टॉपिक आ जाता है। जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहा है वो भी ज्योग्राफी का एक पार्ट है। ओके, और इंटरनेशनल रिलेशन ये कि कंप्लीट डायनामिक है, पॉलिटी भी कंप्लीट डायनामिक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या क्या डेवलप है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ओके, देन ये हो गया। एनवायरनमेंट में काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है और उसके साथ जो IFOS होता है, फॉरेस्ट सर्विस, वो मिल के हो रहा है, तो इन लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में बहुत कुछ पता होता है। तो इसलिए तो एनवायरनमेंट में बहुत कुछ आ रहा है आजकल प्रीलिम्स में, उसका वेटेज बहुत ज़्यादा रह रहा है। और ये भी एक डायनामिक टॉपिक है, एनवायरमेंटल इशू काफ़ी ज़्यादा मर्ज होकर आ रहा है। उसके बाद क्या क्या मार्किंग स्कीम होता है प्रीलिम्स का, वो हम अभी जानेंगे। इसमें GS1 होता है, GS2 होता है। मेंस में भी GS1 2 3 4 होता है, पर ये अलग है। ये जो GS1 है, GS2 है, इसमें ऑल जनरल स्टडी रिलेटेड थिंग्स, जैसे कि मैंने अभी जो भी डिस्कस किया, ये सब आता है GS1 में। ओके, ये जनरल स्टडी होता है, वो 200 मार्क की होता है, पर क्वेश्चन 2 मार्क होता है, एक 100 क्वेश्चन आता है उसमें। GS1 में 100 क्वेश्चन आता है, उसमें 2 मार्क्स होता है ईच क्वेश्चन, सो 200 मार्क का होता है। और जो जो एग्ज़ाम होता है वो 9:30 से 11:30 तक होता है, 2 आवर्स की होता है वो। ओके, देन जो GS2 हो गया वो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये क्या एप्टीट्यूड की टेस्ट होता है, उसमें होता है मैथ, रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज नॉट अबाउट इंग्लिश। ओके, इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश टेस्ट। ओके, I will discuss about the syllabus in later. So right now I'm just go through the whole the umbrella structure of this process. So पर क्वेश्चन होता है 2.5 मार्क GS2 में, इसमें आता है 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन 2.5 मार्क के हिसाब से 200 क्वेश्चन होता है, और ये भी 2 आवर होता है, और सेम डे होता है, वो संडे में होता है, सेम डे में। तो ये 9:30 to 11:30 होता है, और 11:30 to 2:30 तक ब्रेक होता है, और 2:30 से 4:30 तक वो चलता है GS2 जो होता है CSAT। ओके, तो टोटल 400 का मार्क्स होता है इन ए सिंगल डे, और वो संडे में ही होता है। जब भी डिसाइड होता है वो संडे में होता है, एक दिन संडे, जैसे कि 2024 को मई 25 को है, और जो है संडे। सो ये जो दोनों की दोनों टेस्ट है ना, GS1 एंड GS2, वो क्वालिफाइड नेचर होता है, जो कि आड़ नहीं होता है जाके किसमें, जो बोलते हैं मेंस में कभी नहीं ऐड होता है। फाइनल मार्क लिस्ट में ये ऐड नहीं होता है, पर इसमें इसका कट ऑफ अलग निकलता है, इसका कट ऑफ अलग निकलता है। इसका कट ऑफ क्या फिक्स है, इसमें आपको 33% मार्क रखना पड़ता है। 200 से आपको सिर्फ 67 मार्क लाना पड़ता है, उसमें आपका क्वालिफिकेशन हो जाता है। अगर 67 मार्क नहीं ला पाए तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए होल प्रीलिम से। वॉट एवर द मार्क यू विल सिक्योर्ड इन GS1, दैट डजंट मैटर। इफ यू फेल इन GS2 देन यू विल कम्प्लीटली फेल इन दिस प्रीलिम पेपर। सो फॉर दैट यू हैव टू अटेंड। और जो अटेम्प्ट काउंट होता है आपका,
अगर आपने फॉर्म भर दिया है और फॉर्म भरने के बाद कोई भी एग्जाम नहीं दिया तो आपका अटेंड काउंट नहीं होगा। मतलब नहीं जीएस दिया, GS2 कोई भी नहीं दिया तो आपका काउंट नहीं होगा। अगर आपका मन किया कि GS1 दे दिया और यहाँ पे GS2 बोला कि नहीं मैं 2-3 से मतलब 230 से 430 तक मैं नहीं दूंगा ये वाला पेपर, छोड़ के चलाऊँगा, तो आपका पेपर काउंट हो जाएगा। ओके, सो ये था हमारा 67% जो कि GS2 के लिए है। पर इसका कट ऑफ अलग निकलता है। कभी पेपर टफ होता है तो वो 75 से 100 तक चलता है, 95-97 तक आसपास चलता है। तो कभी कभी पेपर इजी हो जाता है तो 90 तक भी चला जाता है कट ऑफ। ओके, तो इतने में मतलब जो 90 से अबव रहेगा, परसेंट नहीं, 90 मार्क्स से ऊपर जो रहेगा तो उसको सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके हिसाब से देखा जाए, पर जो IFOS होता है, IFOS के लिए दूसरा कट ऑफ निकलता है जो कट ऑफ थोड़ा डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा होता है इसमें। उनका कट ऑफ चलता है 110 से 120 के आसपास। ओके, इतना ज़्यादा कट ऑफ चलता है उनका। वो था जो भी था वो प्रीलिम का स्ट्रक्चर था। अभी हम आते हैं मेंस के स्ट्रक्चर में। मेंस में क्या क्या होता है सब्जेक्ट, इसमें देखते हैं। मेंस में ये काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है और 1750 मार्क की क्वेश्चन मतलब एग्जाम होता है वो। इसमें एक पेपर होता है ऑप्शनल, एक पेपर होता है लैंग्वेज, और एक पेपर होता है GS, एक पेपर होता है एसए। ओके, तो जो डे 1 में एग्जाम होता है वो एसए एग्जाम होता है। ओके, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम GS में चलते हैं, क्योंकि GS के बारे में सारे के सारे फैमिलियर होंगे। उसमें क्या होता है, GS 1, 2, 3, 4 सिलेबस हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसका मार्किंग स्कीम क्या होता है, जो GS 1 होता है उसका 250, ये 250 से 250 GS 4 तक होता है। ओके, इसमें आता है हिस्ट्री, कल्चर एंड ज्योग्राफी, ये सब वगैरह आता है। इसमें आता है पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस वगैरह आता है, इंटरनेशनल रिलेशन आता है। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स आता है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट। एंड GS 4 पेपर में होता है एथिक्स। ओके, देन आते हैं हम ऑप्शनल में। ऑप्शनल शायद 40 से 50 ऑप्शनल का लिस्ट दिया गया है। UPSC का जो ब्रोचर निकलता है ना, तो उसमें निकलता है 40 से 50 के मतलब टाइप का ऑप्शनल होता है। उस ऑप्शनल में आप कोई कुछ भी ले सकते हैं। आप साइंस बैकग्राउंड है तो साइंस ले सकते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो इंजीनियरिंग ले सकते हैं, नहीं तो ह्यूमनिटीज बैकग्राउंड है तो ह्यूमनिटीज ले सकते हैं, लिटरेचर भी ले सकते हैं, अब लैंग्वेज लिटरेचर ले सकते हैं। काफ़ी तरह के है सिलेबस उसमें। पर फॉरेस्ट सर्विस के लिए वो डिफरेंट होता है, उसमें हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। उसमें सिर्फ ऑप्शनल होता है, उसमें GSC पे एक होता है, 2 ऑप्शनल होता है। इसमें 2 ऑप्शनल नहीं है, इसमें एक ऑप्शनल का पेपर 2 है। ये एक पेपर है, ये एक पेपर है। और जो 2 पेपर है ये होता है 250 मार्क की पेपर 1 का, और पेपर 2 भी होता है 250 मार्क की, ये होता है टोटल 500 मार्क की। उसके बाद हम आते हैं एसए के लिए। एसए में 250 मार्क की सिर्फ एग्जाम मतलब होता है, और इसमें ना टू क्वेश्चन आता है। मतलब जब मतलब बिल्कुल देखा जाए तो 2 क्वेश्चन आता है, 2 ऐसे आता है। मतलब तुमको 4 ऐसे देगा, तुमको इसमें से 4 नहीं, ईच पार्ट में 4-4-8 ऐसे देगा शायद। उसमें आपको एक एक लिखना पड़ता है, इसमें से एक, इसमें से एक। ओके, तो एक एक क्वेश्चन आपका 125 मार्क का होता है। जो 125 मार्क का होता है, आपको 2 क्वेश्चन लिखना पड़ता है उसमें चूज करके। ये 4 से एक तुमको चूज करना पड़ेगा, और एक 4 से एक आपको चूज करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या हो गया, 125 मार्क ईच क्वेश्चन होता है, तो 2 क्वेश्चन होता है 250 मार्क। और ये जो हो गया लैंग्वेज हो गया। एक्चुअली इसको मैंने क्यों बाद में डिस्कस किया, ये क्वालिफाइड नेचर की होता है। इसका मार्क अगेन ये फाइनल लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं होता है। तो जो लैंग्वेज होता है इसमें कंपलसरी इंग्लिश होता है 300 मार्क की। ये पेपर इजी तो नहीं बोल सकते, पर ये डुएबल होता है। जब आप इस सब को कंप्लीट कर देते हो तो ये हो जाता है। इंग्लिश पेपर 300 मार्क्स के होता है, और इसमें से योर ओन चॉइस में आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज ले सकते हैं। आप हिंदी, बंगाली, उड़िया जो भी ले सकते हैं, जैसे कि तमिल, तेलुगु जो भी ले सकते हैं। इसमें लेना चाहे तो ले सकते हैं। उसमें 300 मार्क ही होता है, ये अपना चॉइस होता है, आप चूज़ करते हैं इसमें। तो एक्चुअली में वो होता क्या है कि इसमें भी आपको क्वालिफाइड करना पड़ता है। जैसे 33% का क्राइटेरिया है, इसमें आपको क्राइटेरिया में क्वालिफाइड होना पड़ता है। अगर आप इसमें भी क्वालिफाइड नहीं हुए तो फिर होल मेंस में फेल हो जाएंगे। पर ये सबको सब मिला के ना ये हो रहा है 2000 मार्क, ये 2600 मार्क हो रहा है। ओके, पर इसको हम ये जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, तो क्वालिफाइंग के हिसाब से ये ऐड नहीं होता है, तो सिर्फ यही तीनों ऐड होते हैं। ओके, ये 1000 हो गए, ये दोनों मिलके, सॉरी ये 500 नहीं, लेट मी करेक्ट इट इज़ 250, आई एम सॉरी, सो इट इज़ 250।
दैट इज़ 250 मार्क्स. ओके, इट्स टोटल 250 मार्क्स का होता है. सो टोटल ये मिला के ना कितना होता है, वो 1750 मार्क्स से होता है. ओके, और इसके बाद क्या होता है, इसका जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में 275 मार्क्स होता है. वो क्या होता है, जो इसको इंक्लूडिंग करके ये 1750 मार्क और इसको इंक्लूडिंग करके जो भी होता है, ये फाइनल लिस्ट में आपका मार्क्स आता है और इंटरव्यू आपका इंक्लूडेड होता है. ओके, तो फाइनल लिस्ट में आपका नाम आता है कि आप बन गए IAS. ओके, वॉट एवर द रैंक यू हैव सिक्योर्ड. ओके, सो इसमें गैप कितने की होता है, मतलब प्रीलिम, मेंस एंड इंटरव्यू में गैप क्या क्या होता है, तो ये 3 महीने की गैप होता है. एक्चुअली में इतना मेंस से जून के अंदर हो जाता है प्रीलिम, हर एवरी ईयर होता है. ओके, और मेंस में क्या होता है, सितंबर टू अक्टूबर होता है. इंटरव्यू चलता है जनवरी से फरवरी तक. तो जो लोग सिलेक्शन होते हैं प्रीलिम में वो लिखते हैं मेंस, और जो मेंस लिखते हैं अगर सिलेक्शन हो गए तो वो देते हैं इंटरव्यू, और इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गए तो ये भी क्या है ना ऑफिसर. ओके, सो जो फॉर्म निकलता है उसका वो फरवरी में निकलता है. ओके, सो मई टू जून के अंदर वो क्या होता है, प्रीलिम होता है. 3 महीने के बाद होता है सितंबर अक्टूबर, वो होता है मेंस. और ये जो यूपीएससी का कैलेंडर निकलता है उसमें क्या होता है, प्रीलिम का डेट एंड मेंस का डेट एकदम दे देता है, पर इंटरव्यू का डेट मेंशन नहीं होता है. इंटरव्यू का डेट बाद में डिसाइड होता है आपके हिसाब से, आप जो भी डेट लिखे थे आपके हिसाब से आपका दूसरे डेट पड़ता है. ओके, तो वो उनका क्राइटेरिया जो भी होता होगा. 3 मंथ के बाद होता है जनवरी से फरवरी, तो इंटरव्यू उसमें होता है. तो फाइनल रिजल्ट कब आता है, फरवरी के बाद मार्च में आ जाता है, क्योंकि अप्रैल मई में आपको क्या करना होता है, यूपीएससी को फिर से प्रीलिम कंडक्ट करना होता है. वो प्रीलिम से पहले पहले आ जाता है फाइनल रिजल्ट, तो आप एक ऑफिसर बन जाते हैं. ओके, सो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर सिलेबस डिस्कशन करूंगा, या फिर कोई प्रोबेबली नेक्स्ट और कोई टॉपिक लेके आऊँगा. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर more such this kind of update. Thank you so much.